ने पहला कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसके सामने काफी ज्यादा है, जो भी कंप्लेंट्स हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आदित्य भट्टाचार्य, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। सो फेब्रुअरी मंथ के करंट अफेयर्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड फेब्रुअरी मंथ का आज हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होगा। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट कार्ड ऑन द वर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया। सबको पता है देश में इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो दिल्ली में है एंड हर स्टेट में रिस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो उसकी वर्किंग को लेके, उसमें जेंडर रिप्रेजेंटेशन को लेके एंड वेरियस एस्पेक्ट्स को लेके एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें अलग फीचर्स आइडेंटिफाई करे जाते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑपरेशंस और वर्किंग को लेके। उसी रिपोर्ट को जो 2022 और 23 की है फरवरी मंथ में रिलीज किया गया एंड आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। YN News. The report titled Report Card on the Performance of Information Commissions in India 22-23 had recently been released by सतर्क नागरिक संगठन। तो ये रिपोर्ट जो किसने रिलीज करी है? SNS, सतर्क नागरिक संगठन। क्या है सतर्क नागरिक संगठन? एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है? इंश्योर करना कि देश के गवर्नमेंट ऑफिस में सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। ये ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म करी गई थी? 2003 में। तो 2003 के बाद से ये ऐसे इंडाइसेस और ऐसे रिपोर्ट रिलीज करती रहती है जिससे हमें पता चले कि जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज एक्सेट्रा जो इंडियन सिटीजन का पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट ऑफिस में कैसा है। These statistics shed light on gender representation and other operational aspects of information commissions in India. अब हमने वर्ड या प्लूरल यूज किया इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसमें आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भी आ गया एंड हर स्टेट में जो इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं वो भी आ गए। तो इन दोनों को ही आज हम डिस्कस करेंगे और ये किस एक्ट से गवर्न होते हैं, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो हमें इंफॉर्मेशन का अधिकार देता है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन कमीशन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। एज यू नो दोनों क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज मींस ये लॉ के इनैक्टमेंट से बने, जब एक कानून लाया जाता है एंड कानून से कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एस्टैब्लिशमेंट बनती है तो कौन सी बॉडी कहते हैं उसे हम? स्टैट्यूटरी बॉडी मेड फ्रॉम अ स्टैट्यूट। दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एंड किन स्टैट्यूट से बने हैं ये? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट। तो आपको पता होगा, आपने काफी सुना होगा कि आरटीआई फाइल कर देते हैं किसी चीज पे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी गवर्नमेंट डेटा, डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए होता है, पब्लिकली अवेलेबल करवाना होता है, उसके लिए फाइल करनी पड़ती है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आपको फंडामेंटल राइट है, अधिकार है इंफॉर्मेशन का। लेकिन इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो सकती? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए और उसको हम पब्लिक में नहीं रिलीज कर सकते, किसी को नहीं बता सकते, ठीक है? तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इंफॉर्मेशन को आरटीआई में रिलीज नहीं किया जाता। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑफ एनी अदर डेटा और डॉक्यूमेंट occupied and possessed by the government of India. Central Information Commission. Under the provision of Section 12 of RTI Act of the central government shall constitute a body to be known as Central Information Commission. तो RTI Act 2005 के हिसाब से उसका सेक्शन 12 अलाउ करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब बनी थी सबसे पहली बार? जैसे एक्ट 2005 में आया तो सेटअप भी कब हुई? 2005। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एक कमेटी चुनती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। इनका टेन्योर क्या होता है? इसमें इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, कमिश्नर्स मेन जो होते हैं उन्हें कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। जैसे इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वैसे यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। जो प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, वो हैं मिस्टर हीरालाल। मिस्टर हीरालाल समारिया इज द प्रेजेंट इनकम्बेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिनका टेन्योर 2025 तक है। पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो मिस्टर वजाहत हबीबुल्ला।
ये पहले थे, एंड प्रेजेंट कौन है, हीरालाल समारिया जो 12th है। तो आज तक 12 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में। ही इज द 12th वन। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है, आइदर 65 ईयर्स की एज, या तो 65 साल की एज अटेन कर ली हो उन्होंने, या 5 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, 5 साल की उनकी ऑफिस रहती है। अब इसमें और क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, इनको जो ओथ देते हैं प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जैसे कोई भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके हमेशा कमिश्नर को, जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इनको ओथ कौन देती है, हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, एंड स्टेट के केस में गवर्नर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कमीशन विल एक्सरसाइज हिज पावर विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डायरेक्शन बाय एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कोई भी अदर अथॉरिटी की जुरिडिक्शन इनके ऊपर नहीं आती इस फील्ड में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो अभी बताया मैंने, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, करेंटली मिस्टर हीरालाल। इट शैल ऑल्सो इंक्लूड सच नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10। तो इनके अलावा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा 10 और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन में। सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड्स, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा 10 और, नॉट मोर देन 10, एटलीस्ट 10 तक, 10 तक कमिश्नर्स हो सकते हैं। अब आते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी, एंड इनके जो कमिश्नर्स हैं उन्हें ओथ कौन प्रेजेंट करेंगे, गवर्नर। एंड जो कमिटी बनाई जाएगी जिनसे अपॉइंटमेंट होगा उसको भी हेड करेंगे गवर्नर। इट विल हैव वन स्टेट इन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वैसे स्टेट के होंगे, एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेम एज दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इनके हेडक्वार्टर्स हर स्टेट में एज पर दी एक्ट, जो जिस कानून से लाया जा रहा है वो स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं, कहीं भी हेडक्वार्टर बनाया जा सकता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का हेडक्वार्टर कहां था, दिल्ली। हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी एट सच प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कहीं भी हेडक्वार्टर बनाया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट कमिटी विल बी हेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी सेंट्रल में, स्टेट में कौन हेड करेंगे, चीफ मिनिस्टर। अब आते हैं मेन टॉपिक, हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, कि जो रिपोर्ट रिलीज करी गई वर्किंग पे, उसमें की पॉइंट्स क्या है, क्या क्या मेन हाइलाइट्स हैं उस रिपोर्ट के। रिपोर्ट हैज हाइलाइटेड अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन इंफॉर्मेशन कमीशंस विद ओनली 5% हिस्टोरिकली हेडेड बाय वुमेन एंड नन करेंटली लेड बाय फीमेल। तो आज तक जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आए हैं, स्टेट के भी एंड सेंट्रल में भी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कितना रहा है, ओवरऑल 5% हिस्टोरिकली। एंड प्रेजेंटली तो कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ना ही स्टेट का ना सेंटर का फीमेल है, तो रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। इसलिए इस रिपोर्ट ने हाईलाइट क्या किया, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, कि जेंडर डाइवर्सिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है। द रिपोर्ट फाउंड द जेंडर कंपोजिशन ऑफ कमीशन टू बी एक्सट्रीमली स्क्यूड, मतलब फीमेल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली मेल फीमेल रेशियो अच्छा एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडीज में, लेकिन इन बॉडीज में बिल्कुल नहीं है। एंड क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, दैट इज अपॉन कि आप एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए, लॉयर हो सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में आपकी बेहतर आपने परफॉर्मेंस करी हो, एंड एक ऑनेस्ट सिटीजन हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अपॉइंट कर सकती है। Since the passage of the RTI Act, nearly 9% of all information commissioners across the country have been women. तो प्रेजेंट जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसमें से कितने 9% क्या है, विमेन। 5% जो ऊपर वाला डेटा था वो किसका था, वो हिस्टोरिकली हेड किसने किया था, तो सिर्फ 5% लोग, महिलाओं ने ही चीफ पोजीशन हेल्ड करी थी। लेकिन प्रेजेंटली ओवरऑल सारे 29 स्टेट्स में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, 29 स्टेट्स एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मिला के फीमेल रिप्रेजेंटेटिव कितना है, सिर्फ 9%। डेटा याद रखिएगा। ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 465 कमिश्नर्स फॉर whom बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल, 58% वर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये डेटा है कि किस फील्ड से कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। 14% वर लॉयर जो फॉर्मर जजेस, 14% क्या थे, लॉ से जुड़े थे, जिसमें 11% एडवोकेट्स थे,
एंड बाकी 3% जो थे रिटायर्ड जजेस थे। और बाकी प्रोफेशन से 11% हैड अ बैकग्राउंड इन जर्नलिज्म, 11% जर्नलिज्म के थे, 5% एकेडमिक्स के मतलब प्रोफेसर से, एंड 4% स्पेशल एक्टिविटीज फॉर वर्कर्स। ठीक है, हर फील्ड के एक्टिविस्ट होते हैं, लेबर एक्टिविस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविस्ट होते हैं, हर टाइप के फील्ड के एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो थे। और दो और चीजें की हाईलाइट करी थी इस रिपोर्ट ने। पहला कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसके सामने काफी ज्यादा है, जो भी कंप्लेंट्स जाती हैं वो काफी टाइम तक पेंडिंग रहती है, जैसे नॉर्मली कोर्ट्स में रहती हैं, सिमिलरली इंफॉर्मेशन कमीशन में भी पेंडिंग रहती है। एंड दूसरी, जो अपील्स जाते हैं वो 40% टाइम्स उन अपील्स को विड्रॉ कर लिया जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है, रिजेक्ट कर लिया जाता है, एंड उस पर कंप्लेंट फाइल नहीं करती, प्रोसीडिंग्स नहीं होती। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंडिंग अपील्स वाज इन महाराष्ट्र। तो मैंने बताया जैसे कि पेंडिंग अपील्स मोर देन 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा स्टेट के अलग अलग कमीशन को मिला के पेंडिंग अपील्स हैं। उसमें से सबसे ज्यादा कहां पे है? महाराष्ट्र में 1,15,524, फॉलोड बाय कर्नाटका 41,047। तो ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे पेंडेंसी के मामले पे। तमिलनाडु डिक्लाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी अपने इलेक्शन कमिश्नर, अपने इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। द रिपोर्ट ऑल्सो फ्लैग्स द इशू ऑफ लैक ऑफ टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स। मतलब जो अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, जैसे जुडिशियरी की अपॉइंटमेंट कलीजियम करती है, वैसे यहाँ पे कमिटी बनती है अंडर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उस पर काफी डिले देखा जाता है एंड ट्रांसपेरेंसी लैक करती है। ये एक और हाईलाइट है इस रिपोर्ट का। द फंक्शनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन वाज आल्सो फाउंड टू बी ओपेक। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि फंक्शनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन वाज फाउंड टू बी ओपेक। देखिए, जब भी इंफॉर्मेशन कमीशन की किसी कंप्लेंट पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को मैक्सिमम कमीशंस में पब्लिक को देखने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए बोला क्या गया है? ओपेक। तो एज पर दिस रिपोर्ट 8 आउट ऑफ 29 स्टेट कमीशंस में से सिर्फ 8 में ही क्या होता है, पब्लिक को अलाउ किया जाता है बैठ के प्रोसीडिंग्स देखना, बाकियों में अलाउ ही नहीं है। बाकी 21 कमीशंस में सिर्फ जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं एंड जो डिसीजन लेंगे कमीशंस, तो वही इन्वॉल्व हो सकते हैं, वही देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, बाकी इन जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता। तो इसलिए ट्रांसपेरेंटी कब है, इसलिए ओपेक बोला गया है। यही कुछ की हाइलाइट्स थे आज की रिपोर्ट के, जो थे इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आयो। लास्ट वीडियो जो हमारा होगा फरवरी मंथ का, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे हम 3 या 4 फरवरी मंथ के, उसकी थीम्स क्या थे एंड उससे जुड़ा हुआ कुछ हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट। उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज ज्वाइन द यूट्यूब चैनल ऑफ पाठशाला क्लासेस।